फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी दाल और राइस की रेसिपी। तो मखनी दाल तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे मूंग दाल पालक मखनी दाल और साथ में ही कॉम्बो में बनाएंगे एक ऐसे राइस जो कि आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही यूनिक है, डिलीशियस है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये हरे वाले मूंग की दाल ले ली है जो कि मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। तो ये साबुत हरा मूंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने ये हाफ बॉयल के करीब ली है। तो अब मैंने बोल में इसको डाल दिया है और अब मैं पानी से इसको वॉश करूँगी। तो ये तो सबको ही पता है, कम से कम 3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब कुकर लिया है मैंने, कुकर में हम पानी डाल देंगे, मतलब जितनी हमारी दाल है उसका 2 गुना पानी हमें डालना होता है। अब इसमें मैं दाल डाल रही हूँ, साथ में आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और कम से कम 2 चम्मच के करीब हमें घी डालना है। उसके बाद हमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। अब हम इसमें 2 विसिल लगा लेते हैं। तो 2 विसिल लगाने के बाद हम दाल को एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको लैडल से दिखा देती हूँ। तो ये बहुत बढ़िया सी हमारी जो दाल है वो सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि पालक देख लेते हैं। तो ये मैंने पालक ले लिया है, पालक को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इस तरह से मैंने उसको जो है छोटे छोटे डंठल इसके ले लिए हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले गैस पे मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें मैं सारे ही पालक को डालकर अच्छे से बॉईल कर लूँगी। तो ये जो दाल होती है ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और साथ में स्वाद के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि प्रोटीन भी है और पालक का आयरन भी है। तो इस रेसिपी को ज़रूरी नहीं आप घर पे ही बना के खाएं, अगर कभी भी आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हों तब भी आप इस कॉम्बो रेसिपी को बना सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत ही बढ़िया सा ये कॉम्बो रेसिपी है। अब पालक हमारा बॉयल हो गया था तो इसको पहले हम ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। बहुत थोड़े से ही पानी के साथ हम इसकी जो है एक पेस्ट को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पालक पनीर तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन एक बार आप दाल के साथ इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखें। अब गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब ऑयल में हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा और बहुत थोड़ा सा ऐसा फटेड़ा हींग डाल देंगे। ड्राई वाली रेड चिली जो होती है, साबुत लाल मिर्ची, उसको डाल देंगे। साथ में ही 2 अनियन को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था बारीक बारीक, उसको डाल देंगे। अब अच्छे से हमें इसको जो है लैडल से इस तरह चलाना है जिससे कि हमारी जो प्याज है उसका कलर गोल्डन आ जाए। अब मैंने 3 से 4 हरी मिर्चियों को जो है चॉप कर लिया था, उसको भी मैं डाल देती हूँ। अच्छे से हम स्टेयर करेंगे। अब मैंने कम से कम 2 से 3 टमाटरों को इस तरह से कट किया है। तो प्यूरी बनाकर ना डालें आप, इस तरह से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया। अच्छे से हम लैडल से इसको स्टेयर करेंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, क्योंकि मसालों को जो है हमें बहुत अच्छे से कुक करना है। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब बहुत अच्छे टेस्ट के लिए जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी मैं डाल देती हूँ। और थोड़ी देर हमें क्या करना होगा कि इस कढ़ाई पे ऊपर हमें लीड लगानी है और बहुत ही लो फ्लेम कर दें जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं इसको लैडल से जो है प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो है बहुत अच्छा सा मसाले को कुक भी करना है। अब आप देख रहे होंगे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी और जो हमने पालक वाली पेस्ट बनाकर डाली थी उस पेस्ट को भी हम डाल देंगे। तो हमारे जो पालक है वो अच्छे से बॉयल तो हो रखा है, लेकिन थोड़ा सा मसालों के साथ जो है हमें इसको कुक करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। बहुत थोड़ा सा मिक्सी के जार में ही पानी करके मैंने डाल दिया है और अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर जो है लीड लगाकर लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेते हैं। अब कम से कम 3 से 4 मिनट बाद मैं हटाकर देख रही हूँ तो पालक भी जो है हमारा अच्छे से मसालों के साथ कुक हो गया है। तो आप ये देख ही रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बॉयल करके हमने रखी है साबुत हरा मूंग, उस दाल को मैं डाल रही हूँ।
तो अब बहुत ही थोड़ा सा ही हम पानी डालेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया से हमारी एक पालक वाली मूंग दाल जो है बनकर तैयार हो जाती है। मसाले आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने होल स्पाइसेस में कुछ भी जो है आज यूज़ नहीं किया है। जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल सी रेसिपी है लेकिन है बहुत यूनिक। थोड़ी देर लीड लगा के मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया है और ये दोनों ही दाल और पालक जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच किचन किंग मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से तड़का वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि जो है तड़के से ही टेस्ट अच्छा होता है। तो मैं भी लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो सिंपल भी खा सकते हैं, लेकिन एक तड़का तो बनता है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। जैसे कि नाम है मूंग दाल मखनी, तो मक्खन तो बनता है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से जो घर की फ्रेश मलाई होती है उसको मैं डाल रही हूँ। इस तरह डालने के बाद अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल या घी। साथ में ही मैंने लहसुन डाल दिए हैं, साबुत हरी मिर्ची डाल दी है, कश्मीरी कलर डाल दी है और एक बढ़िया सा तड़का हम ये दाल के ऊपर दे देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी और फटाफट से ये दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए अनियन राइस। तो मैंने ये बासमती राइस ले लिए हैं। आप चाहें तो कोई से भी राइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब कम से कम 3 पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, जैसे कि डस्ट वगैरह हो तो इसमें वो निकल जाए। तो इस तरह से इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब 2 बड़ी प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि जो राइस वगैरह होता है उसमें ऐसे ही प्याज जो है अच्छी लगती है। अब कढ़ाई में सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब थोड़े से होल स्पाइसेस हैं, जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, साथ में लौंग है। अब इसको मैं अच्छे से स्टीयर करूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो 2 हमने ऑनियन काट के रखी है उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ और हल्का सा ही हमें गोल्डन कलर करना है। एकदम से डार्क कलर हमें बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर ऑनियन हमारी जल जाएगी तो राइस का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत हल्का सा ही इसको हमें गोल्डन करना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें डालना है रेड चिली पाउडर यानी कि कश्मीरी कलर, और साथ में ही हम डाल देते हैं 2 बोल के करीब पानी। 1 बोल हमारा राइस है तो 2 बोल के करीब हम पानी डाल देते हैं। और वॉश करे हुए जो हैं राइस को भी मैं डाल देती हूँ। अच्छे से हम इसको भी स्टीयर कर लेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें हमें नहीं डालना है, क्योंकि हम पालक और दाल बनाई है उसके साथ खाने के लिए बना रहे हैं, तो मसाले ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस हम क्या करेंगे कि आधा चम्मच हम डाल देते हैं इसमें नमक, और बहुत थोड़ा सा ही हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। और इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम लीड लगा देंगे और बीच बीच में इसको थोड़ा स्टीयर भी करेंगे, जिससे कि हम इसको चेक करें कि ये कुक हुआ या नहीं। तो अब मैं 2 से 3 मिनट बाद देख रही हूँ। अभी इसमें पानी भी है और राइस भी आप देख रहे होंगे हमारे कच्चे हैं, तो थोड़ा सा हमें इसको कुक और करना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्टीयर करके फिर से लीड लगा देती हूँ। तो 5 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि बहुत कम पानी इसमें रह गया है और राइस जो हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो इस तरह से मैं एक बार इसको चेक भी कर लेती हूँ। तो ये बहुत बढ़िया से राइस जो हैं आप देख रहे होंगे कि फिंगर से मैंने इसको जो प्रेस किया है तो ये बहुत अच्छे से हो गए हैं। हल्का फुल्का पानी है वो भी अच्छे से कुक कर लेंगे। ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया और अच्छे से इसको फिर से स्टीयर कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल सा, लेकिन ये है कि ऑनियन राइस हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स ये मैंने बना लिया है हमारा सिंपल सा ऑनियन राइस, साथ में ही हमने बना ली है पालक मूंग दाल मखनी। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप भी इसको बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।